उनके भक्त बेहोश हो जा रहे हैं और बाबा 7 स्टार एसी वाला दिव्य दरबार लगा रहा। ये कैसा बाबा है? तो कोई व्यक्ति यदि किसी एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहता है तो संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी हो राष्ट्र विरोधी है। जो नारा देते हैं सबका साथ और जिनका उद्देश्य होता है अडानी अंबानी का विकास। और पहले भी हमने कहा है कि वो बाबा तो है नहीं, वह स्वघोषित बाबा है। वो 7 स्टार का दिव्य दरबार लगता है। वो बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने छुआछूत का इलाज किया, जिन्होंने उच्च नीच का इलाज किया, जिन्होंने रानी और मेहतरानी के वोट को बराबर किया। जहां आरजेडी और गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि इस देश में राजनीति विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, और इसी मुद्दे पर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को वोट दे दिया और सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो गई। लेकिन बिहार में सियासत इन दिनों मजहबी हो गई है, यानी धार्मिक राजनीति हो गई है जब से बाबा आए हैं यहाँ। मनोज तिवारी को आपने देखा कि वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। रविशंकर प्रसाद जो स्पेशल दिव्य दरबार लगा पनास में वहाँ पहुँचे थे। तो आरजेडी का जो सवाल था, जो मांग थी, उसको अब बल मिलता नजर आ रहा है। सतीश दास जी हैं हमारे साथ, आरजेडी के विधायक हैं। बाबा ने अब कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र की जो मशाल की आग है वो इसी बिहार से जलेगी। देखिए, बिहार के लोगों को बाबा कह रहे थे कि ए पागलो जी, उसको उल्टा कर दीजिए। भारत का संविधान क्या हिंदू राष्ट्र की वकालत करता है? नहीं करता है। भारत का संविधान सेकुलर संविधान है, जिसमें सभी धर्मों का अपना स्थान है, सभी धर्मों का मानने का अधिकार है, सभी धर्मों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो कोई व्यक्ति यदि किसी एक धर्म का राष्ट्र बनाना चाहता है तो संविधान विरोधी है, और जो संविधान विरोधी हो राष्ट्र विरोधी है। तो ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतें जो धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करके और गरीब गुरबे भारत के 90% लोगों का हक अधिकार छीन लेना चाहते हैं, जो नारा देते हैं सबका साथ और जिनका उद्देश्य होता है अडानी अंबानी का विकास। ऐसे लोग धर्म को आगे करके सारे देश के साधन संसाधन को कुछ चंद पूंजीपतियों को हाथ में सौंप देना चाहते हैं। और जब बाबा के सहारे जो बिहार में और देश में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता को हम सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये कहना कि बजरंगबली के बोल के बटन दबाओ, पहले तो यदि देश में कानून सचमुच में काम कर रहा होता तो उन पर 6 साल के लिए बैन हो जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री के वोट के अधिकार पे 6 साल के लिए बैन होना चाहिए था। यही बात बाला साहब ठाकरे ने की थी। उन पे 6 साल के लिए बहुत तरीके से काम कर रहा था। लेकिन इस देश में निर्वाचन आयोग और जो राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से कहता रहा है कि जितने भी जो संसाधन है, साधन है, या फिर जितने भी संस्थान है, सबको बर्बाद कर दिया गया है। उसका उदाहरण है कि एक धार्मिक आधार पे ध्रुवीकरण भारत का प्रधानमंत्री कर रहा हो, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता। सतीश जी, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार बाबा को यही बिहार की जमीन इतनी जरखेज क्यों लगती है कि यहाँ से जो चीज़ बोया जाएगा और वो दूसरी जगहों पर भी इसका असर होगा। अमित शाह 3-4 बार यहाँ आए थे, उसके बाद बाबा जब आए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जैसे समझिए कि शादी समारोह जैसा प्रोग्राम होता है वहाँ नजर आया, और बाबा ने यही बात उनके ही बलबूते कहा हो। आपको ऐसा लगता है क्या? एकदम, हमने साफ साफ पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बाबा को लग रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हों। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर उनके आए हो तो शायद इतना उतावलापन नहीं होता। तो बिहार में भाजपा का कोई चेहरा नहीं है। हो सकता है भविष्य में बाबा को चेहरा बनाए। और पहले भी हमने कहा है कि वो बाबा तो है नहीं, वह स्वघोषित बाबा है। वो 7 स्टार का दिव्य दरबार लगता है। बाबा तो तपस्वी होता है, वो धूप में होता है, उनके भक्त बेहोश हो जा रहे हैं और बाबा 7 स्टार एसी वाला दिव्य दरबार लगा रहा। ये कैसा बाबा है? बाबा तो भारत में एक ही बाबा पैदा हुए, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने छुआछूत का इलाज किया, जिन्होंने उच्च नीच का इलाज किया, जिन्होंने रानी और मेहतरानी के वोट को बराबर किया, जिन्होंने वर्षों से जो दलित पिछड़ों का जो पढ़ने का अधिकार नहीं था वो अधिकार बहाल किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज का ताला खोला। ये बाबा वो होते हैं। और बाबा 7 स्टार में ए पागलो, ए बंदरो, अरे क्या कर रहे हो तुम? बिहार के लोगों को क्या समझ रहे हो? अच्छा, हाँ, ये सवाल है कि बाबा जब बिहार आए, इससे पहले कहीं भी उन्होंने संबोधित किया हो तो ये पागल वाला वर्ड नहीं था। वो बोलते थे ए राम भक्तों, ए कृष्ण के भक्तों, ए फलाना के भक्तों। लेकिन जब बिहार पहुंचे तो सीधे कहा ए पागलों, ए पागलियों। ये भाजपा के लोगों को कह रहे हैं
कि तुम मेरा ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो सकता है अभी न्यूज में आएगा कोई शौचालय भी उनका साफ कर रहा होगा भाजपा का लीडर, क्योंकि बिहार में कोई चेहरा है नहीं भाजपा का। और जो बिहार में महागठबंधन का जो एक सरकार बना है, जिससे सरकार से वो बाहर हुए हैं, उस दिन से तिल मिला गए हैं। देख रहे कहाँ से नेता उठा करके वो ला रहे हैं। और कर्नाटक ने पूरा दक्षिण भारत में भाजपा को साफ कर दिया है। और बिहार खत्म हो गए हैं, झारखंड में है नहीं, बंगाल में वो है नहीं, मध्य जो भारत है उसमें, उड़ीसा में है नहीं, तो खाली बच जाता है गुजरात बच जाता है, यूपी बच जाता है और एक उत्तराखंड बच जाता है। ये 3 राज्य उनके अपने बलबूते पर हैं। बाकी तो मध्य प्रदेश में चोर दरवाजे सी सरकार है। तो इस तरीके का ये पूरा भाजपा खत्म हो गई है। और बाबा के सहारे जो देश में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनते चारों चक्का उनका पंचर हो गया है और पंचर गाड़ी दिल्ली नहीं पहुंच सकती है। ये थे हमारे साथ सतीश दास जी, आरजेडी के विधायक हैं और खुल करके अपनी बात रखते हैं। इन्होंने कहा कि बाबा के सहारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, जबकि इन्होंने कहा कि बाबा तो सुघोषित है, बाबा अपने अंदर खुद अपने आप की एक दुनिया बसाते हैं। बाबा एयर कंडीशन रूम में लोगों को धर्म की बात बताते हैं और उनके जो लोग हैं, चाहने वाले जानने वाले लोग, वो बेहोश हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो बाबा धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, बाबा धर्म का व्यापार कर रहे हैं। इससे पहले भी आरजेडी के नेताओं ने खुल करके विरोध किया था और बाबा ने जब अपना दिव्य दरबार लगाया तो वो वीआईपी होटल में था और वो वीडियो वायरल हो गया कि कुछ खास लोगों को बाबा ने रात के अंधेरे में बुलाया, उनकी किस्मत का फैसला सुना दिया और उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। फिर आरजेडी के जो नेता थे वो लगातार विरोध कर ही रहे थे और सुबह में यह अफवाह फैल गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौबतपुर जाने वाले हैं। लेकिन आरजेडी ने इस बात का खुलासा किया और कहा कि ऐसे पाखंडी SC ST OBC के लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी RSS ने अपना एक एजेंट भेजा है और इस एजेंट की जो गुंडागर्दी है, इस एजेंट का जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है, वो कामयाब नहीं होगा। ये अमन की धरती है, अमन की सरजमीन है और जो सियासत में मजहबी जुनून है उसकी कोई जगह नहीं है। कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया कि विकास के मुद्दे पर ही वोट किया जाएगा और किया जाता रहा है।